मियो अपने आप को एक अजीब जगह में पाती है। काया और कनोको ने मियो को किडनैप कर लिया है। वो दोनों सैमुराई परिवार में मियो को बचाने के लिए जा रहे हैं। कोजी क्योका का देख रहा होता है। वो कहता है तुम्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योका कहते हैं तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि हम मियो को बचा लेंगे। कनोको कहती है मियो तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ तुम्हें वैसे बोलना है। बोलो मैं क्योका से शादी नहीं करनी चाहती हूँ। मियो उनकी बातों को मानने से इनकार करती है। काया मियो को डराते हुए कहती है तुमने आज बहुत खूबसूरत किमोनो ड्रेस पहना है। मैं इस ड्रेस को खराब कर दूंगी। तुम्हें मेरी मम्मा की बात माननी होगी। काया मियो से वादा करती है अगर उसने मम्मा की बात मान ली तब वो कोजी से शादी कर सकती है। मियो काया की बात मानने से इनकार करती है। वो मियो की ड्रेस काट देती है। वो मियो को डराती है। मियो कहती है मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। कनोका मियो को थप्पड़ मारती है। काया रस्सी को काट देती है और कहती है तुम कुछ नहीं हो, तुम इस दुनिया में एक बोझ हो। कोजी और क्योका सैमुराई परिवार में आते हैं। मियो कहती है मैं क्योका से शादी करना चाहती हूँ। कनोका उसे मारती है। वो मन में कहती है मैंने अतीत में बहुत कुछ सहा है। मैं हमेशा उनसे माफ़ी मांगती थी। वो अपनी शक्ति से सैमुराई परिवार का मेन गेट चला देता है। वो उन्हें देखता है जिसके बाद वो पूछता है कि मियो कहाँ पर है। मिस्टर सनीची को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर तत्सुची कहते हैं मैं तुम्हारी शादी मियो से बिल्कुल नहीं करवाऊंगा और वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो क्योका से लड़ाई करते हैं। क्योका उन्हें हरा देता है। वो दोनों सोचती है कि बाहर इतना शोर क्यों है। कनोका मियो को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। कोजी कहता है मियो जरूर स्टोर रूम में होगी। मिस्टर सनीचे का घर पूरा जला देते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं। काया मियो का गला दबाते हुए कहती है तुम्हें क्योका से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। उसे याद आता है कि अतीत में उसने कितना कुछ सहा लेकिन क्योका ने उसे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। मियो कहती है मैं अपनी आखिरी सांस तक क्योका का इंतज़ार करूँगी। वो स्टोर रूम में आता है। वो मियो के पास जाता है। वो क्योका को देखकर मुस्कुराती है। कनोका हैरान है क्योंकि पूरी जगह जल चुकी है। क्योका कहता है तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। काया कहती है वो कुछ काम नहीं कर सकती है, उसे कुछ नहीं आता। वो घर का काम करती है। वो मुझसे अच्छी नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। क्योका कहता है चुप रहो। वो उसे वहाँ से ले जा रहा होता है। काया उसे रोकती है। वो कहता है मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करूँगा और वैसे भी तुम सब ने मियो के साथ अतीत में बहुत बुरा किया। वो मियो को लेकर चले जाता है। वो इस समय गुस्से में है। वो कहती है वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। खोजी कहता है ऐसा मत कहो। वो कहती है मैं मियो को मारना चाहती हूँ। वो कहता है मैं उसको सैमुराई परिवार से आज़ाद कराना चाहता था। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मियो अपनी मम्मा का सपना देखती है। मियो की मम्मा ने उससे कहा था कि तुम्हें सुरक्षित रहना है। राजा मिस्टर तत्सुची से नाराज़ है क्योंकि राजा नहीं चाहता कि क्योका और मियो साथ में रहे। वो राता को क्योका से मिलने के लिए कहता है। मियो जागती है और क्योका को अपने सामने पाती है। क्योका कहता है कल जो कुछ भी सैमुराई परिवार में हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यूरी मियो को सुरक्षित देखकर खुश है। वो सैमुराई परिवार में जाना चाहती है। क्योका उसे वहाँ ले जाता है। वो जगह नष्ट हो चुकी है। क्योका मियो से कहता है मिस्टर सनीची और कनोको इस टाउन से जा चुके हैं। उनके साथ कुछ नौकर भी है। मिस्टर तत्सुची का बड़ा बेटा कजूसी अब से परिवार का हेड है। वो मेरा काम मानेगा। काया किसी और के घर में नौकर बन के रहेगी। जिसके बाद हम काया को देखते हैं वो अपना सामान रख रही होती है। तभी कोजी वहाँ आता है। वो काया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। काया कहती है मुझे अकेला छोड़ दो और मुझसे बिल्कुल बात मत करो। वो अपनी फ़ोटो देखती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। मियो चेरी ब्लॉसम का कटा हुआ पेड़ देखकर अपने मम्मा को याद करती है। वो जैसे उसे छूती है वो गायब हो जाता है। वो पीछे हट जाती है। क्योका उससे कहता है क्या हुआ। वो माफ़ी मांगता है। मियो कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खुश हूँ। वो कहता है हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इससे पहले तुम्हें मेरे परिवार से मिलना होगा। मियो कहती है तुम्हारे परिवार ने मेरी बहन को शादी का प्रस्ताव भेजा था। शायद वो मुझे पसंद ना करे। क्योका कहता है अगर मेरे पिता तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तब मैं उनके साथ लड़ाई करूँगा। मियो और क्योका हंसने लगते हैं। तभी कोजी वहाँ आता है। वो उन दोनों को साथ में देखकर खुश होता है। वो मियो से अकेले में बात करना चाहता है। कोजी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं की। मियो कहती है क्योका ने मुझे सब कुछ बताया। तुमने मुझे ढूंढने में क्योका की मदद की थी। वो कहता है अतीत में
मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें वो याद है? फिर हम अतीत में देखते हैं वो हमेशा मियो को खुश देखना चाहता था, लेकिन मियो को कोजी का कहा हुआ कुछ भी याद नहीं है। वो उसे देखकर खुश है। मियो उससे माफ़ी मांगती है। वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता था और आज ये सपना मेरा पूरा हो चुका है। वो मियो से अलविदा करके चले जाता है। हर कोई जान चुका है कि मियो और क्योका की एंगेजमेंट हो चुकी है। वो दोनों साथ में खुश है। तभी एक लड़की क्योका के घर आती है। वो कहती है मेरा नाम हसुकी है और मैं क्योका की बड़ी बहन हूँ। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। अतीत में मियो ने क्योका से कहा था कि वो घर की जिम्मेदारी संभालना चाहती है, इसके लिए उसे एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। हसुकी मियो को सिखा रही है कि उसे किस तरीके से काम करना चाहिए। वो कहती है क्योका ने मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी टीचर बन सकूँ। वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो गुस्से से अपने भाई को देखने लगती है क्योंकि वो कभी भी पूरी बात किसी को भी नहीं बताता है। क्योका उनकी बातों को सुन रहा होता है। यूरी क्योका को देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे मियो की फिक्र है। हसुकी मियो को फ्लावर के बारे में बताती है। मियो को फ्लावर के नाम तक याद नहीं है। हसुकी कहती है मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी, मेरा तलाक हो चुका है, मैंने ग्रेजुएशन पास की है। वो जानती है कि क्योका उनकी बातों को सुन रहा है। वो कहती है मियो हमारे साथ जाएगी। तभी क्योका अंदर आता है। वो कहता है मियो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो कहती है मैं मियो को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और वैसे भी मैं जानती हूँ अगर मियो यहाँ से चले गए तब तुम्हारा मन बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगेगा। वो कहता है मियो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हसुकी कहती है 2 महीने के बाद एक पार्टी होने वाली है, हम मियो को वहाँ सबसे मिलाएंगे। वो मियो का टाइम टेबल बनाकर चले जाती है। रात को क्योका को ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कुछ घटना घटी है। वो मियो के कमरे में जाता है क्योंकि उसे शक है कि शायद मियो को सपना आ रहा होगा। वो मियो को देख रहा होता है। मियो को अपने अतीत का सपना आ रहा है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक कब्र से इसी आत्मा को आज़ाद करा रहे हैं। अगले दिन क्योका जनरल से मिलता है। वो कहते हैं कल रात बहुत अजीब घटना घटी, किसी ने कब्र को खोदा है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं। वो कहता है उसुबा परिवार का रक्त यानी मियो हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। क्योका जनरल से कह रहा होता है कि इतिहास में कब्र के बारे में बताया गया है कि एक जगह ऐसी है जहाँ सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ वाले लोगों को दफनाया जाता था। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जो आत्माएं नेगेटिव है वो अपनी नेगेटिव भावनाओं के कारण ग्रोटस कैरेज में बदल गई। उन्हें उस जगह में कैद कर लिया गया, लेकिन कल रात किसी ने उस जगह में कब्र को खोल दिया जिससे वो आत्मा आज़ाद हो गई। अब वो पूरे शहर को नुकसान पहुंचा सकती है। जनरल लोगों तो कहते हैं सील को कौन तोड़ सकता है और उसका मकसद क्या है। उन दोनों की मुलाकात कजूसी से होती है। क्योका कहते तुम इन कपड़ों में राजकुमार से कैसे मिल सकते हो। वो कहता है मैं मिलिट्री में काम नहीं करता हूँ और वैसे भी ये मेरा पसंदीदा फॉर्मल अटायर है। वो तीनों राजकुमार तकाहितो से मिलते हैं। कजूसी तकाहितो को अपने बारे में बताता है कि मैं तत्सुशी फैमिली का नया हेड हूँ और आपने मेरे पिता को माफ़ करके एक अच्छा काम किया है। मैं अपने पिता के द्वारा किए गए बुरे काम के लिए क्षमा मांगता हूँ और अब से मैं रूडो फैमिली का हर कहा मानूंगा ताकि लोग मेरे परिवार के ऊपर विश्वास कर सके। वो बुरी आत्माओं के बारे में बात करते हैं कि हमें जल्द से जल्द युद्ध की तैयारी करनी होगी क्योंकि दुनिया का अंत जल्द होने वाला है। वो सभी जाने लगते हैं। तकाहितो क्योका को रोकता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी फियांसे के अतीत के बारे में पता लगा। तुम दोनों के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। इसी बीच हसुकी मियो को प्रॉपर लेडी बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है। वो मियो को वेस्टर्न एटिक्यूट सिखा रही है। क्योका को लगता है शायद तकाहितो ने मियो के भविष्य को देखा है। उसे उसुबा परिवार के सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ के बारे में याद आता है। शायद मियो के सपने के साथ ज़रूर कोई खेल रहा है। वो जाने लगता है। वो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। क्योका कहता है मैं काम से जा रहा हूँ। हसुकी जाते वक्त कहती है हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं इसलिए अब तुम मुझे मिसेस कहना बंद करो। मियो हसुकी का नाम बोलती है। वो अपने घर चले जाती है। मियो के पास अब एक परिवार है जिसे वो अपना कह सकती है, जिनसे वो प्यार कर सकती है। क्योका उसुबा परिवार के बारे में जानना चाहता है। इन्वेस्टिगेटर
क्योगा से कहता है उसूबा फैमिली में बहुत सारी चीज़ें रहस्यमयी है। हमें नहीं पता कि मियो की मम्मा की शादी सैमुरी परिवार में कैसे हुई। वो उसे और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। अगले दिन क्योगा अराता से मिलता है। अराता शाही परिवार का एक मिनिस्टर है। वो ग्रोटस कैरेज के बारे में बात करने के लिए आया है। वो बोलता है हमें कुछ लोग उस जगह बेहोश मिले, शायद वो विक्टिम्स है। क्योगा कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है मैं दूसरी जगह भी एक कंपनी चलाता हूँ। मेरा काम क्लाइंट के बारे में पता करना है और उनसे बात करना है। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। हमें हाल ही में तुम्हारे अतीत के बारे में पता लगा कि तुमने मियो से एंगेजमेंट कर ली है। सच कहूँ तो तुमने अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुना है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरी अब तक शादी नहीं हुई है और मैं जानता हूँ शादी करना आसान काम नहीं है। क्योंकि कहता है ज़रूर। रात को वो सभी उस जगह जाते हैं जहाँ बुरी आत्माओं को आज़ाद किया गया था। क्योगा को जंगल में आवाज़ सुनाई देती है। वो उन पर हमला करते हैं। मियो को बुरी आत्माओं का सपना आता है। वो बहुत डरावना होता है। कजूसी और जनरल विक्टिम को देखते हैं। कजूसी विक्टिम का अतीत देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी ये है कि वो किसी भी जादू या श्राप को दूर कर सकता है। अगर वो इंसान जिंदा हो तब वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन वो इंसान अभी बेहोश है। वो कहता है मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। विक्टिम उन आदमियों के साथ ज़रूर मिला होगा जिन्होंने कल रात बुरी आत्मा की कब्र को खोदा था। वो उसके जागने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद हम अराता और हेड मिनिस्टर को देखते हैं। वो कहते हैं उसूबा फैमिली की शक्तियाँ जाग रही है। अराता उसूबा फैमिली से है। वो मियो का प्रोटेक्टर है। वो टाउन में घूमने के लिए जाते हैं। मियो कुछ बात नहीं कर रही होती है। हसूकी कहती मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें थकान महसूस हो रही है। दो बच्चे खेल रहे होते हैं। वो मियो से टकराते हैं। तभी मियो बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी नज़रों के सामने क्योगा है। असलियत में वो